नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर की 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। मौसम विभाग की ओर से 3 दिसंबर तक बारिश की आशंकाएं जताई गई है, जिसके चलते वडोदरा शहर जिला में कल से ही बारिश शुरू हो चुकी है। आज सुबह से भी वडोदरा शहर के मौसम में बदलाव देखने मिला है और धीमी बारिश आज भी जारी है। ऐसे में वडोदरा शहर के कई इलाकों में जल जमाव भी देखने मिल रहा है और आवाजाही कर रहे लोगों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। सर्दियों के मौसम में इस तरीके से अचानक हुई बारिश से ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। मौसम विभाग की ओर से 3 दिसंबर तक बारिश की आशंकाएं जताई गई है, जिसके चलते कल से ही गुजरात राज्य के विभिन्न इलाकों में धीमी बारिश देखने मिल रही है। बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है और ठंड के मौसम में इस तरह अचानक बारिश होने के चलते ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर खगोल शास्त्री डी पुरोहित की ओर से कहा गया है कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और आखिर इस तरह बिन मौसम की बारिश क्यों हो रही है, इस मामले में उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बड़ौदा की बात करें, गुजरात की बात करें और पश्चिमी महाराष्ट्र या कोंकण वगैरह विस्तार की बात करें तो धमाकेदार बारिश हो रही है। बड़ौदा की बात करें तो पिछले 36 घंटे से लगातार कंटिन्यूअस 1 मिनट का भी क्षण विराम लिए बिना बारिश सतत गिर रही है। बूंदाबांदी से हल्की या धुआंधार बारिश भी गिरती हुई चली जा रही है और बादल छाए हुए हैं। हमने पिछले 15 दिन पहले भी एक वीडियो जारी किया था गुरुदेव वेधशाला से कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट आ रहे हैं और ये अभी हो रहा है। इसके पीछे की बहुत भारी वजह है। क्या है कि हमने सुख पाने की अंधी दौड़ जो पैदा की, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर दिया, क्लाइमेट चेंज हो गया और एक्सट्रीम वेदर इवेंट जनरेट होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि तापमान बढ़ गया, एकदम एक्सट्रीम हीट इवेंट्स चलने लगे। बात करें बड़ौदा की तो हमने सतत रिकॉर्ड किया है विंटर में आफ्टर दीपावली 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर उसका पूरे दिन रहा, लगभग 10:30-11 बजे से लेकर शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक। तो ये तापमान पूरे के पूरे गुजरात, विदर्भ, कोंकण वगैरह में सभी जगह रहा। तो उसके चलते कंटिन्यूअस तापमान, ग्रीन हाउस गैसेस, तो उस समंदर के बादल ऊपर चले गए और बादल बनना शुरू हो गए। जो विंटर नहीं होता था, मानसून में होता था, वो विंटर में होना शुरू हो गया, जाड़े में होना शुरू हो गया। साथ में हुआ क्या, जमीन से और आसपास की जितनी भी वनस्पति से उसमें इसमें नमी यानी कि ह्यूमिडिटी, भेज निकलता हुआ ऊपर चला गया। तो ह्यूमिडिटी का उसको एक बहाना मिल गया, नहीं मतलब 90 से लेके 94-96% तक ह्यूमिडिटी बन गई। साथ में ड्यू पॉइंट उसका और टेम्परेचर इतना गिर गया, बादल आ गए, टेम्परेचर गिर गया, बाकियों की सूर्य का धूप की चली गई। तो 20-21 डिग्री टेम्परेचर अभी की बात करें तो अभी मेरी घड़ी में 12:30 बजे है, 2 दिसंबर 2021 है, तो अभी 18 डिग्री टेम्परेचर है। तो और ड्यू पॉइंट भी 17 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री तक चल रहा है। तो ये दोनों भी मैच हो गया, यानी ड्यू पॉइंट मैच हो गया, विंड पैटर्न बदल गई, 14 किलोमीटर प्रति आवर से उसको स्पीड मिल गई, ह्यूमिडिटी 94% तक पहुंच गई। और एक आश्चर्य की बात यह है कि 1000 से नीचे होता है जब एयर प्रेशर, तब बारिश गिरती है, मगर इस बार 1018 एयर प्रेशर मिली बार प्रेशर पहुंच गया है, फिर भी बारिश हो रही है, यानी कि एयर प्रेशर और बढ़ गया है, फिर भी ऊपर से बारिश वो रोक नहीं पा रहा है, बारिश आती हुई चली जा रही है। ये एक्सट्रीम वेदर है। तो ये सब मिला करके इसमें जुड़ा है और पोल्यूशन भी जुड़े हैं, क्योंकि अभी व्हीकल्स, लॉकडाउन चला गया और लोग अब बाहर निकलना शुरू हो गए, तो व्हीकल्स के पार्टिकुलर मैटर भी जुड़ गए। और हमारा गुरुदेव वेधशाला तो यहाँ तक मानना है कि जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूटेड पार्टिकल्स 1000 किलोमीटर तक एयर की स्पीड से चल जाते हैं। दिल्ली 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, हरियाणा में, दिल्ली के आसपास में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में जो क्रॉप जलाए गए और हमारे यहाँ भी जलाए जाते हैं, तो हुआ क्या, जमीन से और आसपास की जितनी भी वनस्पति से उसमें इसमें नमी यानी कि ह्यूमिडिटी, भेज निकलता हुआ ऊपर चला गया। तो ह्यूमिडिटी का उसको एक बहाना मिल गया, नहीं मतलब 90 से लेके 94-96% तक ह्यूमिडिटी बन गई। साथ में ड्यू पॉइंट उसका और टेम्परेचर इतना गिर गया, बादल आ गए, टेम्परेचर गिर गया, बाकियों की सूर्य का धूप की चली गई। तो 20-21 डिग्री टेम्परेचर अभी की बात करें तो अभी मेरी घड़ी में 12:30 बजे है, 2 दिसंबर 2021 है, तो अभी 18 डिग्री टेम्परेचर है। तो और ड्यू पॉइंट भी 17 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री तक चल रहा है। तो ये दोनों भी मैच हो गया, यानी ड्यू पॉइंट मैच हो गया,
विंड पैटर्न बदल गई, 14 किलोमीटर प्रति आवर से उसको स्पीड मिल गई, ह्यूमिडिटी 94% तक पहुंच गई। और एक आश्चर्य की बात यह है कि 1000 से नीचे होता है जब एयर प्रेशर, तब बारिश गिरती है, मगर इस बार 1018 एयर प्रेशर मिलीबार प्रेशर पहुंच गया है, फिर भी बारिश हो रही है, यानी कि एयर प्रेशर और बढ़ गया है, फिर भी ऊपर से बारिश वो रोक नहीं पा रहा है, बारिश आती हुई चली जा रही है। ये एक्सट्रीम वेदर है। तो ये सब मिला करके इसमें जुड़ा है, और पोल्यूशन भी जुड़े, क्योंकि अभी व्हीकल्स लॉकडाउन चला गया और लोग अब बाहर निकलना शुरू हो गए, तो व्हीकल्स के पार्टिकुलर मैटर भी जुड़ गए। और हमारा गुरुदेव वेधशाला तो यहाँ तक मानना है कि जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूटेड पार्टिकल्स 1000 किलोमीटर तक एयर की स्पीड से चल जाते हैं। दिल्ली 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, हरियाणा में, दिल्ली के आसपास में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में जो क्रॉप जलाए गए और हमारे यहाँ भी जलाए जाते हैं, तो वो सबका पर्टिकुलर मैटर हवा के सामने भी हिस्सा हुआ जला है, तो उसने भी एक जोर लगा दिया। मतलब कुल मिला करके सभी चीजों ने जोर लगाया, और उसके चलते एकदम खतरनाक रूप से क्लाइमेट चेंज हो गई और बारिश गिरना शुरू हो गई। हमारा ऐसा मानना है कि आज शाम तक या कल सुबह तक की बारिश रुक जानी चाहिए, मगर ठंड कड़ाके की भी और भी रह सकती है, हो सकता है कल या परसों सूर्य निकले। मगर अभी हमें समझना ये है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट ड्यू टू हमारे कारण ही पैदा हुए हैं, और लिंक ऐसी बता रही है जो अभी मीटिंग पेरिस में हुई थी, उसके हिसाब से क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज मानवी की दुर्बुद्धि के कारण, मानवी की सुख पाने की दौड़ के कारण हो रहा है, और मानवी को अभी हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा मित्रों, नहीं तो आने वाले समय में और ज्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स पैदा होंगे, और ज्यादा गर्मी, और ज्यादा ठंड, और ज्यादा बारिश पैदा हो सकती है। तो अभी समय है कुछ ना कुछ मानव जाति के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए, माता वसुंधरा के लिए, पर्यावरण प्रकृति के लिए कर गुजरने का कुछ ना कुछ अवश्य करें। क्या करें, कैसे करें, उसके लिए आप गुरुदेव जी का संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे पिछले और कई भी वीडियो है, आगे भी निकालते रहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। लेट अस प्रे ऑलमाइटी टू एंड द पेंडेमिक एज वेल एज क्लाइमेट चेंज और महामारी को समाप्त करने के लिए आओ प्रार्थना करें परम पिता परमेश्वर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, everyone be happy and everyone be healthy. This is Divyadarshan Purohit from Gurudev Ji India. नमस्कार। राजकोट की गोंडल की एक होटल से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें एक बच्ची होटल की चौथी मंजिल से नीचे गिर गई होने की घटना साफ दिखाई दे रही है। दरअसल बच्ची जब वहां पर खेल रही थी, तब खेलते खेलते अचानक ही चौथी मंजिल से नीचे गिर गई, और जब वहां के एक ड्राइवर ने ये देखा तो उसने सभी को वहां पर इकट्ठा कर दिया। वैसे इस वक्त जो जानकारी है उसके मुताबिक उस बच्ची को इस वक्त इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की ओर से आगे की जांच की जा रही है। એમના જ રાખજો ભલે। बिन मौसम की बारिश की वजह से इस वक्त गुजरात के हाल बेहाल है। ऐसे में गिर सोमनाथ से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक समुद्र में तूफान उठने की वजह से गिर सोमनाथ में 15 बोट डूब गई है, जबकि 11 मछुआरे लापता है। हालांकि इन मछुआरों को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। बीते 2 दिनों से गुजरात में समुद्री तूफान के चलते बिन मौसम बारिश का कहर जारी है। इस बीच बड़ी खबर गिर सोमनाथ से सामने आई है, जहां समंदर में तेज हवाओं और ऊंची लहरों के चलते तकरीबन 15 बोट डूब गई है। वहीं 11 मछुआरे लापता बताए जा रहे हैं। हादसा कल देर रात का है, जहां तूफान की वजह से अरबी समुद्र में अचानक तेज हवाओं के साथ ऊंची लहरें उठनी शुरू हुई थी। समंदर में अचानक आए करंट के चलते बोट एक दूसरे से टकराकर डूब गई। वहीं किनारे पर खड़ी तकरीबन 40 बोट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। डूबी हुई बोट में सवार 11 मछुआरे लापता बताए जा रहे हैं। कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस ने हेलीकॉप्टर की मदद से 4 मछुआरों को बचा लिया है, जबकि बाकी के मछुआरों की छानबीन जारी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर और एक प्लेन लगातार मछुआरों को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गिर सोमनाथ के जिला कलेक्टर से बात की है, और वो रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में लगातार अपडेट ले रहे हैं।
मौसम विभाग की आशंकाओं के बाद गुजरात राज्य में जगह जगह बारिश देखने मिल रही है। जूनागढ़ में भी कल से ही बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसके चलते जगह जगह पर बारिश की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। वैसे जूनागढ़ से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक वहां पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाओं की वजह से होर्डिंग्स गिर गए थे। हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस तरीके से अचानक बारिश होने से ठंड काफ़ी बढ़ गई है और बिन मौसम की बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद होने की भीति भी जताई जा रही है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।